हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विशिष्ट शिक्षा विभाग से संबंधित मिशन प्रेरणा और मिशन प्रेरणा से संबंधित शिक्षण संग्रह आधारशिला ध्यान आकर्षण जो 3 हस्त पुस्तकें शिक्षकों को आवंटित की गई थी, दी गई थी और इनको अध्ययन करने के लिए बोला गया था। तो उनसे संबंधित जो आकलन परीक्षा कुछ जिलों में हो चुकी है और कुछ जिलों में अभी होने को बाकी है। तो उसी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसका ये पार्ट 4 है। प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न होते हैं और ये चौथा पार्ट है। इस चौथे पार्ट में भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। साथ ही बताना चाहूँगा, इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, उसको आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। उसमें ये सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यह पार्ट 4 और पार्ट 4 में अभी तक जो प्रश्न 90 तक हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 91 नंबर प्रश्न से। तो ये है 91। शिक्षण तकनीक रोल प्ले के माध्यम से हम बच्चों को मुख्य रूप से कराते हैं। तो ये क्या कराते हैं? विषय वस्तु का बोध कराते हैं। उसके बाद 92 है। प्रश्न पूछो वॉक्स गतिविधि को कक्षा में किस प्रकार कराते हैं? तो प्रश्न पूछो वॉक्स गतिविधि कक्षा को व्यक्तिगत व समूह में कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 93 नंबर। प्रभावी शिक्षण तकनीक के अंतर्गत कक्षा के फर्श पर बच्चों को खेल के माध्यम से किस प्रकार का प्रमुख अवसर प्राप्त होता है? तो ये प्रमुख रूप से ये सीखने का अवसर प्राप्त हो। इसके बाद में नीचे है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 में शामिल है। क्या शामिल है इसमें? अधिगम आधारित शिक्षण शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न पर है, अभी इसी प्रश्न के और होते हैं, जैसे शिक्षण अधिगम शामिल है, आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। जो 95 नंबर प्रश्न है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 में क्या शामिल है? तो इसमें लर्निंग आउटकम एवं आकलन, लर्निंग आउटकम्स, अधिगम स्तर में अंतर यानी कि लर्निंग गैप जिसे कहते हैं वो शामिल है। और उसके बाद में सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न गतिविधि स्तर के छात्रों वाली कक्षा में बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने के कारण क्या है? तो शिक्षकों का सामान्य रूप से शिक्षण कार्य करना यही मुख्य रूप से जो माना जाता है कि ड्रॉप आउट का कारण है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं होने का क्या कारण है? विद्यालय में सभी बच्चों को एक ही तरह की शिक्षा देने का तरीका। ध्यानाकर्षण का क्रम 2020-21 किन किन कक्षाओं के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा? तो ये कक्षा 4 से लेकर 8 तक की कक्षाओं, लेकिन ये जो ध्यानाकर्षण है ये कक्षा 3 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के लिए है और आधारशिला कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए है। इसमें ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 2020-21 किन विषयों के लिए है? तो ये हिंदी और गणित विषयों के लिए है। ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर? तो ध्यानाकर्षण की जो आवश्यकता है वो बच्चों में अवधारणाओं, कौशलों को सीखने में कठिनाई, परेशानी आती है, उसे दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। उसके बाद 101 नंबर प्रश्न है, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण क्या क्या कारण होते हैं? तो जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति, वातावरण और आर्थिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का भेदभावपूर्ण व्यवहार और उनकी सामाजिक स्थिति भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप क्या होता है? तो बच्चों का जो वास्तविक अधिगम स्तर होता है तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगमन स्तर है, उसके बीच जो अंतर होता है वही लर्निंग गैप कहलाता है। लर्निंग गैप क्या होता है? लर्निंग गैप अपेक्षित अधिगम स्तर माइनस वास्तविक अधिगम स्तर होता है। उसके बाद 104 नंबर देखें तो अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों का क्या नहीं बता पाता है? तो वास्तविक अधिगम स्तर नहीं बता पाता है कि बच्चा कोई परीक्षा करवाई आपने, परीक्षा में उसके अंक आ गए, उसके बाद में आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो किस पॉइंट पर यानी कि किस टॉपिक को वो अच्छे से समझता है, उसके बारे में उसे अच्छी नॉलेज है, और किस टॉपिक के बारे में उसे नॉलेज नहीं है, ये आप पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है, आधारभूत आकलन प्रपत्र किस लिए बनाया जाता है? तो बच्चों के चिन्हांकन के लिए बनाया जाता है। आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 8 के लिए निम्न कक्षाओं की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। तो उसमें जो मूलभूत दक्षताएं हैं कक्षा 1 से लेकर के 7 तक की शामिल की जाएंगी।
उसके बाद में देखते हैं कि अच्छा 107 नंबर क्वेश्चन, आधारभूत आकलन प्रपत्र में कैसे प्रश्न होंगे। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, ये सभी प्रकार के मिक्सिंग प्रश्न होंगे। कुल 20% ज्ञानात्मक होंगे, 50% बोधात्मक होंगे, 50% अनुप्रयोगात्मक होंगे, 10% तर्कात्मक होंगे। तो इस प्रकार के 100% प्रश्न बने। आकलन प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए कितने प्रश्न होंगे। तो एक लर्निंग आउटकम के लिए एक प्रश्न बनेगा। एक क्वेश्चन नंबर 109 है, आकलन प्रपत्र में कक्षा 4 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे। 4 से 5 की जगह पर कहें तो 3 से 5 या 4 से 5 जैसा भी बना सकते हैं। तो 3 से 5 के लिए 15 प्रश्न, जिनमें 10 ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। और 6 से 8 के लिए अगर बात की जाए तो इसके लिए आपके 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। तो ये प्रश्न इतनी गहराई और गहनता से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको भी चाहिए कि इनका अच्छे से अध्ययन करें, इन्हें अच्छे से समझें, क्योंकि आकलन परीक्षा में जो ऑनलाइन होनी है वो बहुत ही आवश्यक है। उसके अतिरिक्त भी आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के अंदर जो लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में ये सभी सहयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों स्तर पर प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा। 3 अंक का होगा। ध्यानाकर्षण में सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान विशेष ध्यान देंगे, कक्षा में बच्चे आधिकारिक क्रियाशील हों। उसके बाद ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 2021 के दौरान शिक्षकों द्वारा किस मुख्य बिंदु का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना होगा। लर्निंग आउटकम का चयन करके। नेक्स्ट प्रश्न है 114, एक अच्छा शिक्षक रचनात्मक आकलन के अंतर्गत बच्चों की प्रगति का क्या करता है। तो ये सतत आकलन करता है। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करना, ताकि शिक्षक समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके, रचनात्मक आकलन है। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये स्क्रीन 16 से 16 ऑफ 18। नेक्स्ट है जिसका आंसर, सीखने के लिए आकलन या सतत एवं व्यापक आकलन को रचनात्मक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन क्या है। तो बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को समाप्त करने, उसको पाटने के लिए जो कार्य किया जाता है वो रचनात्मक आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम चक्र के चरण क्या है। प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन और नियोजन, ये किसके चरण है। शिक्षण अधिगम के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम चक्र के चरण आकलन के भाग हैं, ध्यानाकर्षण और संवर्धन। नेक्स्ट है, प्रातःकालीन सभा सत्र में शामिल है। तो प्रातःकालीन सभा में प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन, पर्यावरण पर चर्चा आदि शामिल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट आज का प्रश्न है इस पार्ट का, संध्याकालीन सभा सत्र में शामिल है व्यायाम, खेल, बाल सभा, कला, हिंदी, श्रुतलेख, संगीत, नैतिक शिक्षा आदि। इस प्रकार से तीनों हस्त पुस्तकों पर आधारित ये 121 प्रश्न हो चुके हैं अभी तक 4 पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले 30 प्रश्न मिलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही हमारी जो प्ले लिस्ट है चैनल पर, उनको आप ज़रूर देखते रहें। वीडियो ये पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।